स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है 26 नवंबर 2020, दिन गुरुवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे वीडियो आसानी से रोजाना पहुंच सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सभी खबरों की। अरुणाचल में शहीद हुआ राजगढ़ का जवान, 21 डोगरा यूनिट में तैनात था अंचित। सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल की बोहल टालिया पंचायत के धार पजेरा गाँव का 22 वर्षीय जवान अंचित शर्मा शहीद हो गया। सैन्य जवान अंचित ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर शहादत का जाम पिया। स्थानीय जवान की शहादत की खबर मिलने से पूरे राजगढ़ क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इकलौते पुत्र को खोने के गम में दादा दादी और माता पिता गहरे सदमे में हैं और बात करने की स्थिति में नहीं है। जानकारी के अनुसार 24 नवंबर की शाम 21 डोगरा यूनिट के जवान अरुणाचल प्रदेश में सैन्य ऑपरेशन के लिए LAC पर माजा पोस्ट से जिलेमा पोस्ट की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सिरमौर के लाल अंचित शर्मा शहीद हो गए। शहीद के ताया सुदेश शर्मा ने बताया कि अंचित पिछले वर्ष ही सेना में भर्ती हुआ था। 45 दिन की छुट्टी काटने के बाद वह इसी वर्ष 24 अक्टूबर को ड्यूटी लौटा था। शहीद का पार्थिव शरीर 27 नवंबर तक डिब्रूगढ़ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्थिव देह दिल्ली व चंडीगढ़ होते हुए पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी। सीजन की सबसे अधिक बर्फबारी से ठिठुरा पूरा हिमाचल, लाहौल स्पीति का संपर्क कटा। हिमाचल में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा और अटल टनल के साउथ पोर्टल में भारी बर्फबारी हुई। बुधवार को इस सीजन में हुई सबसे अधिक बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया है। इसके अलावा कल्पा, केलांग, सांगला, धौलाधार, डलहौजी, खड़ा पत्थर और कुफरी में भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, मनाली, कांगड़ा, चंबा, मंडी, भूंतर, सुंदरनगर में बारिश हुई। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 60 डिग्री की कमी दर्ज हुई। बुधवार को प्रदेश की 56 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को भी प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। शुक्रवार से पूरे प्रदेश में धूप खिलने के आसार है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बुधवार को लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी रही। लाहौल के भीतर यात्री परिवहन सेवा ठप हो गई है। रोहतांग दर्रा पिछले 2 सप्ताह से बंद है। अब अटल टनल रोहतांग का मुहाना भी बुधवार को सोलंग नाला से आगे बंद हो गया है। कोरोना संक्रमण के केस बढ़े तो निजी अस्पतालों को नियंत्रण में लेगी सरकार। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार निजी अस्पतालों को नियंत्रण में ले सकती है। यह संकेत जल शक्ति, बागवानी एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने बुधवार को मंडी में प्रेस वार्ता में दिए। कहा कि हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों की खास निगरानी होगी। ऐसे क्षेत्रों में जल्द कुछ बड़े निजी अस्पतालों को सरकार नियंत्रण में ले सकती है। मंडी के सुंदरनगर, पंडोह, सरकाघाट और जोगिंदरनगर में भी ज़्यादा मामले बढ़े हैं। यहाँ ऐसी संभावनाओं पर काम किया जाएगा। अस्पतालों में इलाज करते समय कोरोना वॉरियर्स ज़्यादा संक्रमित ना हो, इसके लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क घूमने पर हो सकती है 8 दिन की जेल, 5,000 रुपये जुर्माना। अब बिना मास्क पहनने वालों को 8 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है। 5,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं भी हो सकती हैं। पुलिस जिला बद्दी के तहत SP रोहित मालपानी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम को समय समय पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य और गतिविधियों में इस शर्त के साथ छूट दी थी कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे नहीं तथा सामाजिक दूरी के साथ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हाल ही में देखने में आया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल में आधे कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम अधिसूचना जारी। हिमाचल में आधे कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। हर कार्यालय में कर्मचारियों के 2 समूह बनाए जाएंगे। एक समूह 10 बजे से शाम 5 बजे जबकि दूसरा 10:30 से 5:30 बजे के बीच ड्यूटी देगा। 3 दिन 50% स्टाफ ही कार्यालय आएगा। लंच ब्रेक के समय को भी अलग अलग बांटा जाएगा। क्लास 1 और क्लास 2 श्रेणी के अधिकारी कार्य दिवस पर रोजाना आएंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हाजिरी का रोस्टर ऐसा बनाया जाएगा कि कर्मचारी हफ्ते में 3 दिन बारी बारी से कार्यालय आएंगे। कोरोना ब्लास्ट से होटलों में धड़ाधड़ रद्द हो रही बुकिंग। नाइट कर्फ्यू से 10% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। कांगड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों का असर अब पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जिले में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाने से पर्यटन निगम सहित निजी होटलों में एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ रद्द होने लगी है। जिले के होटलों में अब ऑक्यूपेंसी
10% तक पहुंच चुकी है। कर्फ्यू के जारी रहने से ऑक्यूपेंसी के अभी और नीचे गिरने की संभावना है। प्रदेश में 3 जिलों में बनाए जाएंगे कोविड वैक्सीन सेंटर। हिमाचल में कोविड वैक्सीन के 3 सेंटर बनेंगे। ये शिमला, मंडी और कांगड़ा में होंगे। इन सेंटर से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वैक्सीन वितरित की जाएगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाएंगे। केंद्र ने प्रदेश सरकार से तैयारियां पूरी करने को कहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर परीक्षण अंतिम चरण में है। अगले साल के शुरू में वैक्सीन आने की संभावना है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बीते सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी थी। उन्हें प्रदेश में वैक्सीन को लेकर सेंटर स्थापित करने को कहा गया। अस्पतालों में भी वैक्सीन दी जाएगी, जिससे इलाज के लिए आने वाले लोगों को टीके लगाए जा सकें। न्यूजीलैंड में निर्वाचित भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव ने संस्कृत में ली शपथ। न्यूजीलैंड में निर्वाचित हुए भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने वेलिंगटन स्थित संसद भवन में मोरी भाषा के अलावा संस्कृत में शपथ ली। संस्कृत में शपथ लेते हुए पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा का जन्म 1 जुलाई 1987 को जिला मंडी के सुंदरनगर में हुआ है। नए बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि कम करने को याचिका दायर। हिमाचल में नए बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि कम करने के लिए बिजली बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की तल्खी के बाद बिजली बोर्ड ने हाईकोर्ट से नई दरों के आदेश पर स्टे मांगा है। 27 नवंबर को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सूबे में बीते माह नए बिजली कनेक्शन के सिक्योरिटी रेट कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक की डेटशीट खुद तैयार करेंगे स्कूल। सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाएं लेने के लिए डेटशीट स्कूल स्तर पर तैयार होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर के बाद FA3 की परीक्षा लेने की मंजूरी दे दी गई है। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र भी स्कूल स्तर पर ही शिक्षकों को स्वयं बनाने को कहा गया है। इस परीक्षा सहित फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मार्च में अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। शीतकालीन स्कूलों वाले इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सरकार ने 1 जनवरी 2021 से 12 फरवरी तक छुट्टियां देने का फैसला लिया है, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की 1 दिसंबर से सेकेंड टर्म परीक्षाएं शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बीते दिनों इन कक्षाओं की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है। व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों को पासवर्ड से लॉक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। 1 से 7 दिसंबर तक होगी HAS की मुख्य लिखित परीक्षा। HAS की मुख्य लिखित परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन राजधानी शिमला और धर्मशाला में होगा। पहले सिर्फ शिमला में परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते राज्य लोक सेवा आयोग अब 2 जगहों पर मुख्य परीक्षा लेने जा रहा है। 5 से 6 दिन बाद मिल रही कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान IGMC में कोरोना संदिग्ध मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट 5 से 6 दिन बाद मिल रही है। रिपोर्ट समय से ना मिलने के कारण मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। रिपोर्ट में देरी के चलते चिकित्सक इलाज शुरू नहीं कर रहे। समस्या का समाधान सरकार और IGMC प्रबंधन 8 महीनों बाद भी नहीं कर पाया है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। IGMC में कोविड मरीजों की रोजाना औसत 600 से अधिक सैंपल जांच के लिए आ रहे हैं। 10वीं और 12वीं के हजारों विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद। SOS के जरिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हजारों विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद हो गया है। इन्हें आगे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिल रहा है। विभाग का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल में घोषित SOS परीक्षा की 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित किया है। 10वीं पास विद्यार्थी 11वीं में और 12वीं पास विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिले के लिए परेशान हो रहे हैं। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर माह में SOS में ली गई 12वीं कक्षा का परिणाम 12 नवंबर को घोषित किया था। HRTC में भरे जाएंगे चालकों के 451वें पद। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कल हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल और हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बिक्रम सिंह ने कहा कि निगम तुलनामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने का कोटा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के समक्ष रखेगा। निदेशक मंडल की पिछली बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निगम शीघ्र ही चालकों के ड्राइविंग टेस्ट करवाएगा और चालकों के 451 पदों को भरा जाएगा। पेंशन धारकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शीघ्र ही पेंशन प्रदान करने के प्रयास भी
किए जाएंगे। मोबाइल फोन के लिए किशोर की दराज से गला रेत कर हत्या। कांगड़ा जिले में थाना इंदौरा के तहत साहोड़ा गांव के जंगल में दो कथित नशेड़ियों ने मोबाइल के लिए चुराह चंबक के 15 साल के किशोर की दराज से गर्दन रेत कर हत्या कर दी। किशोर ने नया मोबाइल खरीदा था, जिस पर आरोपियों की नजर थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों याकूब पुत्र लाल दीन गांव भंडरा तहसील इंदौरा और याकूब दीन पुत्र चाटो दीन गांव थोड़ा भलून तहसील नूरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार देर शाम की है। पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि साहोड़ा गांव के जंगल में किसी की लाश पड़ी है। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।